हेलो गाइज, एवीएस की पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में बात करने वाले हैं विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियां, यानी कि एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको चालू करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर विलयन की सांद्रता क्या होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सांद्रता के बारे में बहुत कंफ्यूजन होती है कि आखिर जो विलयन है उसकी सांद्रता क्या होती है। तो सांद्रता का सिंपल सा मतलब ये होता है कि विलयन का संघटन व्यक्त करने की विधि। किसी भी विलयन की जो सांद्रता होती है वो उसका संघटन व्यक्त करने की एक विधि होती है। यानी कि अगर हमें किसी भी विलयन का संघटन बताना है तो हम उसको किस फॉर्म में बताते हैं? उसकी सांद्रता के फॉर्म में बताते हैं। अब ये संघटन वर्ड क्या है? आखिर किसी भी विलयन का संघटन क्या होता है? हम जानते हैं विलयन दो घटकों से मिलकर बना हुआ होता है। पहला विलेय यानी कि सॉल्यूट, और दूसरा विलायक यानी कि सॉल्वेंट। तो उस विलयन में, किसी भी विलयन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा को एक्सप्रेस करना ही क्या कहलाता है? सांद्रता कहलाती है। यानी कि किसी भी विलयन के इकाई आयतन में, किसी भी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? उसकी सांद्रता कहलाती है। तो सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियों के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी विलयन की सांद्रता आखिर क्या होती है। तो सांद्रता को सिंपली हम कह सकते हैं विलयन का संगठन व्यक्त करने की विधि। अब संगठन क्या है? उसमें उपस्थित विलेय की मात्रा ज्ञात करना या उसमें उपस्थित विलायक की मात्रा ज्ञात करना। ठीक है, तो सिंपल लाइन में, एक लाइन में डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हैं कि किसी भी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। यहां तक समझ में आ गया सभी को कि विलयन की सांद्रता क्या होती है? उसमें उपस्थित जो घटक हैं उनका क्या कंपोजिशन है वहां पे, उसके बारे में जानना क्या कहलाता है? सांद्रता कहलाती है। सपोज कोई हमारा विलयन है जिसके दो घटक हैं, घटक ए और घटक बी। तो ये घटक ए और घटक बी उस विलयन में कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उस विलयन में घटक ए की कितनी मात्रा प्रेजेंट है और घटक बी की कितनी मात्रा प्रेजेंट है, इसी चीज को जानना विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं कि सांद्रता को कितनी तरह से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सांद्रता को एक्सप्रेस दो तरीके से किया जाता है। जो हमारी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक तो गुणात्मक आधार पर और दूसरा मात्रात्मक आधार पर। गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव बेस्ड और ये क्वांटिटेटिव बेस्ड। एक तरीका है क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। पहला है गुणात्मक और फिर मात्रात्मक। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गुणात्मक आधार पर, उनके गुण के आधार पर। तो सॉल्यूशन के गुण, सॉल्यूशन कितने प्रकार का हो सकता है? हम लोग नॉर्मली जानते हैं तन और सांद्र। सभी ने ये वर्ड कभी न कभी सुना होगा, तन और सांद्र। तो गुणात्मक आधार पर जो सॉल्यूशन होता है वो दो तरह का होता है, तन और सांद्र। तो इनको हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि तनु क्या होता है और सांद्र क्या होता है।
गुणात्मक आधार पर विलयन दो तरह का होता है, तनु और सांद्र। तनु यानी कि डाइल्यूट, फुल फॉर्म डाइल्यूट, और इसको हम लोग CONC यानी कि कंसंट्रेटेड। तो अब तनु और सांद्र क्या चीज है? सपोज हमने कोई एक विलेन बनाया, हम शुगर का सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। किसका? शुगर का, चीनी का सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे घरों में हम लोग नॉर्मली शरबत बनाते हैं, उसी तरह से शुगर का सोल्यूशन अब हम दो पार्ट में प्रिपेयर करने जा रहे हैं। एक तरफ, दोनों ही तरफ एक एक बीकर लिया। इस बीकर में हमने यहाँ पे 100 ml क्या ले रखा है? H2O यानी कि वाटर। एक बीकर इधर भी लिया और इसमें भी हमने क्या ले लिया? H2O यानी कि वाटर। कितना? 100 ml। सोल्यूशन किसका प्रिपेयर करना है? शुगर का। शुगर सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हमने दोनों तरफ दो पार्ट में प्रिपेयर कर रहे हैं। एक, दोनों ही तरफ हमने 100 ml H2O ले रखा है और H2O हमारा यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट है, यानी कि विलायक है। अब इसमें एक तरफ हम शुगर के 10 ग्राम ऐड करते हैं और एक तरफ हम लोग शुगर के सपोज 80 ग्राम ऐड करते हैं। यानी कि यहां पे शुगर की क्वांटिटी काफी ज्यादा है और यहां पे शुगर की क्वांटिटी जो है वो क्या है? काफी कम है। तो अब तनु और सांद्र, तनु का मतलब वो होता है कि जो विलेय की क्वांटिटी है, विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत काफी कम होती है। वे विलयन, अब तनु विलयन की परिभाषा क्या हो जाएगी? मात्रा गुणात्मक आधार पर दो तरह के हैं, तनु और सांद्र। तो सबसे पहले हम तनु की बताते हैं। जैसे यहां पे हम देख रहे हैं शुगर 10 ग्राम है, कितने में? 100 ml में। तो ये जो सोल्यूशन प्रिपेयर होगा वो काफी ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? इसके बेस पे अगर हम डिफाइन करें तनु विलयनों को तो क्या कहेंगे? वे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत काफी कम होती है, कैसे विलयन कहलाते हैं? तनु विलयन कहलाते हैं। अगर हम विलायक के एक निश्चित मात्रा में विलेय की बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी को डिजॉल्व करें तो जो विलयन प्राप्त होगा वो कैसा होगा? तनु होगा। अब सांद्र जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि वे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा, सांद्र में क्या होगा? विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत क्या हो जाएगी? काफी अधिक हो। तो वे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत काफी ज्यादा हो, काफी अधिक हो, क्या कहलाते हैं? सांद्र विलयन कहलाते हैं, यानी कि कंसंट्रेटेड विलयन। ये चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 10 ग्राम है और यहाँ पे 80 ग्राम है। तो जब विलेय की मात्रा काफी ज्यादा हो, यहाँ पे ये जो शुगर है ये किसकी तरह वर्क करेगी? सल्यूट की तरह। तो जब विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत काफी ज्यादा होती है तो ऐसे विलयन सांद्र विलयन कहलाते हैं, और जब विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत काफी कम होती है तो ऐसे विलयन तनु विलयन कहलाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जब विलेय की मात्रा ज्यादा हो तो उसे हम लोग सांद्र कहते हैं, और जब विलेय की मात्रा काफी कम होती है विलयन में तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं। अब ये जो गुणात्मक आधार है ये काफी कंफ्यूजिंग होता है। ये क्या है? ये भ्रम उत्पन्न करता है, भ्रामक होता है। कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि अगर हम 10 ग्राम को 12 ग्राम कर दें तब भी तो विलेय की मात्रा कम है और अब भी ये तनु विलयनों में ही रखा जाएगा। 12 की जगह पे हम अगर शुगर की क्वांटिटी 15 ग्राम कर दें अभी भी ये तनु में ही रखा जाएगा। 80 को अगर हम 50 ही रखते तब भी ये इनके कंपैरिजन में क्या होता? सांद्र होता। तो यहाँ पे हम बस तनु या सांद्र विलयन सुनकर ही, जैसे सपोज हम कहें शुगर का या शर्करा का या शक्कर का तनु विलयन, अगर हम आपसे ये बात कहें कि शक्कर का यानी शर्करा का तनु विलयन, अब आपसे पूछे उसमें बताइए विलेय की मात्रा क्या होगी?
क्या आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इतना विलेय वहां पर प्रेजेंट होगा? यानी कि गुणात्मक आधार पे जो एक्सप्रेशंस हैं तनु या सांद्र, इनके बेस पे हम उसमें उपस्थित विलेय या विलायक की मात्रा का यथार्थ निर्धारण नहीं कर सकते। एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते तनु या सांद्र विलयन वर्ड सुनकर कि उसमें कितनी विलेय की मात्रा उपस्थित है। इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन है ये काफी कंफ्यूजिंग है। तो इसीलिए हम लोग मात्रात्मक आधार पर किसी भी विलयन की सांद्रता बताना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आइए अब देखते हैं मात्रात्मक आधार पर विलयन की सांद्रता को किस तरह से व्यक्त किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि मात्रात्मक आधार पर किसी भी विलयन की सांद्रता को कैसे व्यक्त करते हैं। सबसे पहला तरीका है परसेंटेज में, उसके बाद जो दूसरा तरीका है ग्राम पर लीटर में, इसको हम लोग स्ट्रेंथ भी कहते हैं यानी कि शक्ति। तीसरा जो तरीका है वो है नॉर्मलता यानी कि नॉर्मेलिटी। चौथा तरीका मोलरता, मोलरिटी। पांचवा तरीका है मोललता यानी कि मोललिटी। छठवां तरीका है मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन। सेवेंथ है पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन में, और एट्थ है फॉर्मलता में यानी कि फॉर्मेलिटी। इन सभी को हम एक एक करके अलग से स्टडी करेंगे। आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे इसमें आज हम लोग पहले परसेंटेज में और फिर स्ट्रेंथ के बारे में बात करने वाले हैं, और ये जो बाकी हैं इनमें से पीपीएम के बारे में आज बात करेंगे। इनके अलावा जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज, स्ट्रेंथ एंड पीपीएम के बारे में बात करेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक है इनको आसानी से समझने के लिए, आसानी से याद रखने के लिए। उसके बारे में हम जानते हैं कि जो विलेन है, विलेन बनता किससे है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स यानी कि विलेय और विलायक से। हम निकालने क्या जा रहे हैं? कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन का मतलब है किसी भी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, यानी कि कंसंट्रेशन को हम लोग सिंपली कह सकते हैं विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं। विलयन की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा ये क्या कहलाती है? उस विलयन की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन कहलाती है। तो इसको हम लोग हमेशा किसी भी फार्मूले में, चाहे वो परसेंटेज के हो या ग्राम पर लीटर में हो या नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, सिर्फ यहाँ पे ये जो टेक्निक है ये मोललता पे अप्लाई नहीं होती, विलेय बटे विलयन की। बाकी इनके अलावा बाकी किसी भी टर्म को हम लोग इसी फार्मूले से एक्सप्रेस कर सकते हैं, विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। किस प्रकार, ये हम लोग आगे देखेंगे कि इनको हम लोग इस चीज को कैसे आसानी से आगे यूज कर सकते हैं। सिंपली याद रखने की एक और आसान ट्रिक है कि हम लोग जब क्लास में एग्जाम देते हैं तो जो हमारे मार्क्स का परसेंटेज होता है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स बराबर क्या होता है? टोटल। और इस टोटल में जो हम लोग गेन करते हैं यानी कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक। तो पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? टोटल। टोटल यानी कि हमारा विलयन, विलयन में ही तो टोटल है ना, विलेय भी और विलायक भी।
और ये प्राप्तांक क्या है जो हमें मिला। यहाँ पे क्या है, विलेय। हम लोग विलयन का जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, विलेय। तो उस टोटल विलयन में विलेय की मात्रा ही क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन कहलाती है। तो इस बेस पे हम इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं परसेंटेज में। सबसे पहला जो है वो है प्रतिशत के पदों में। प्रतिशत के पदों में भी 3 टाइप होते हैं, A, B, C। पहला है मास बाई मास, दूसरा क्या है मास बाई वॉल्यूम, और तीसरा है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में। तो हमने एक जो ट्रिक बताई है वो क्या बताई है, विलेय बटे विलयन। बस हमें इतना याद रखना है, विलेय बटे विलयन। विलेय ऊपर रहेगा और विलयन नीचे रहेगा, कोई भी फार्मूला हम भूलेंगे नहीं। अब कह रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में, तो इसमें हम लोग इसका जो फार्मूला होता है इसी को द्रव्यमान प्रतिशत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर अब क्या कहेंगे, विलेय का द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब यही, अगर यहां से हम लोग बटा करें तो ये ऊपर है और ये नीचे है। ऊपर कौन होगा, विलेय, नीचे कौन होगा, विलयन। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, क्योंकि परसेंटेज निकालना है इंटू 100। तो हमारा फार्मूला क्या हुआ, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ये जो कंसेंट्रेशन है ये किसमें होगी, इसको कहेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। वेट बाई वेट या मास बाई मास। इसका जो यूज है, इसका यूज औद्योगिक क्षेत्रों में ज्यादा किया जाता है। वेट बाई वेट से जो कंसंट्रेशन का रिप्रेजेंटेशन है, इसका यूज सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसका एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सपोज कहीं पे दिया हुआ हो किसी विलयन का, जो किसी विलयन की सांद्रता है उसको कहा गया हो विलयन का 10% द्रव्यमान प्रतिशत। इसका मतलब क्या हुआ, किसी विलयन के 10% द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या होगा। तो 10% द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब सिर्फ इतना है, हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100। ऊपर हमने क्या बताया था, विलेय, नीचे क्या बताया था, विलयन। और ये जो द्रव्यमान होगा ये होगा किसमें, ग्राम में। तो परिभाषा क्या बताएंगे, यहां से 10% द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, किसी विलयन के 100 ग्राम में, किसी विलयन के 100 ग्राम में जो घुला हुआ विलेय है उसकी मात्रा क्या है 10 ग्राम। यानी कि 10% द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब क्या हुआ कि विलयन के 100 ग्राम में 10 ग्राम विलेय घुला हुआ है। समझ गए आप। बस हमें याद रखना है विलेय बटे विलयन। अगर कहीं पे कहा जा रहा है 5% द्रव्यमान प्रतिशत, अब अगर हम लोग 5% द्रव्यमान प्रतिशत के बेस पे ये बताएं कि कितना विलेय होगा उस पूरे विलयन में, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको 5/100। यानी कि वहां पे 5 ग्राम कौन है, विलेय है, और 100 ग्राम वहां पे कौन है, विलयन। टोटल 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम कौन है, विलेय है।
अब अगर हमसे कोई विलायक की मात्रा पूछे तो 100 ग्राम टोटल क्या है, विलयन है, और उसमें से 10 ग्राम कौन है, विलेय। तो जो विलायक की मात्रा होगी वो क्या होगी, 100 माइनस 10 यानी कि 90 ग्राम। तो सिर्फ परसेंटेज को देख के ही हम उसमें बता सकते हैं कि उसमें विलेय कितना है और विलायक कितना है। अब जो सेकेंड मेथड है प्रतिशत के पदों में रिप्रेजेंट करने का, जो सेकेंड मेथड है वो क्या है, वो है मास बाई वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसे हम लोग आयतन प्रतिशत भी कहते हैं। अब ये बताइए, यहां पे हमें याद बस रखना है विलेय बटे विलयन। तो फार्मूला क्या होगा, आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, ये द्रव्यमान ऊपर है और आयतन नीचे है। ऊपर जो चीज होगी वो किसके लिए होगी, विलेय के लिए होगी। तो ये जो द्रव्यमान लिया जाएगा, ये द्रव्यमान किसका लिया जाएगा, विलेय का। विलेय का द्रव्यमान, और द्रव्यमान है तो किस में होगा, ग्राम में होगा। नीचे क्या होगा, आयतन होगा, किसका, विलयन का। विलयन का आयतन, और ये किस में होगा, ml में होगा, और इंटू 100। इसे हम लोग क्या कहेंगे, आयतन प्रतिशत कहेंगे। अब सपोज किसी विलयन का पीछे की ही तरह अगर हम कह लें 15% आयतन प्रतिशत दिया गया हो, किसी विलयन का 15% आयतन प्रतिशत, इसका मतलब क्या होगा। तो मतलब सिर्फ हम बस इतना लिखेंगे 15/100। अब हम जानते हैं 15 ऊपर है तो क्या होगा, द्रव्यमान होगा, क्योंकि आयतन प्रतिशत में विलेय का हम लोग क्या लेते हैं, द्रव्यमान, और विलयन का आयतन। तो विलेय ऊपर ये जो 15 है ये किस में होगा, ग्राम में होगा, और किसके लिए है, विलेय के लिए है। और ये जो 100 है, ये 100 किस में होगा, ml में होगा, और ये किसके लिए है, विलयन के लिए है। यानी कि 15% आयतन प्रतिशत का मतलब क्या हुआ कि 100 ml विलयन में, कुल 100 ml विलयन में 15 ग्राम विलेय के घुले हुए हैं। 100 ml विलयन में 15 ग्राम विलेय घुला हुआ है, तो विलयन की सांद्रता कितनी होगी, 15%। और ये जो मेथड है आयतन प्रतिशत, इसका यूज सबसे ज्यादा औषधीय रसायन, इसका यूज सबसे ज्यादा किसमें किया जाता है, औषधीय रसायन में किया जाता है। औषधीय जो कॉमन लेबोरेटरी में हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो आयतन प्रतिशत में रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, प्रायोगिक और औषधीय रसायन जो होती है। अब थर्ड स्टेप में हम लोग चलेंगे, और थर्ड स्टेप है हमारा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये है थर्ड, या हम लोग कह सकते हैं आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत सिंपली हम लोग क्या कह सकते हैं, आयतन ऊपर भी है और आयतन नीचे भी है, यानी कि आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन, और ये भी किस में होगा, ml में, अपान विलयन का आयतन, और ये भी ml में, इंटू 100। ये क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशत। इसका भी एक एग्जांपल सिंपली हम लोग ले सकते हैं कि अगर किसी भी विलयन का 10% आयतन प्रतिशत दिया गया हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100, यानी कि विलयन के 100 ml में, विलयन के 100 ml में विलेय के कितने ml घुले हुए हैं, 10 ml घुले हुए हैं। तो यहां से ये 3 तरीके हैं परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने के। प्रतिशत के पदों में हम 3 तरह से बता सकते हैं, मास बाई मास, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम।
तीनों में ही हमें बस सिंपल एक चीज याद रखनी है, विलेय ऊपर रहेगा और विलायक नीचे। तो जो नीचे क्वांटिटी होगी वो विलायक नहीं, सॉरी, विलयन की नीचे जो क्वांटिटी होगी वो विलयन की होगी और ऊपर जो होगी विलेय की होगी। यानी कि कुल कितने विलयन में कितना विलेय घुला हुआ है, ये हम बताते हैं कि इसमें प्रतिशत के पदों। अब हम लोग सांद्रता को देखेंगे पीपीएम में। पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम का मतलब क्या होता है? पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। तो पीपीएम में सांद्रता को हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि विलयन के 10 लाख ग्राम या 1 मिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा। तो किसी भी विलयन की पीपीएम में सांद्रता का मतलब क्या होता है कि उस विलयन के 10 लाख ग्राम यानी कि 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? उस विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि पीपीएम में सांद्रता बराबर क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में, बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 10⁶। ये क्या है? किसी भी विलयन की सांद्रता किसमें? पीपीएम में। कहने का मतलब ये है कि विलयन के 10⁶ ग्राम में यानी 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान क्या कहलाएगा? विलयन की पीपीएम में सांद्रता कहलाएगी। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि शर्करा के 10 पीपीएम विलयन का क्या मतलब है? यानी कि कोई विलयन है शर्करा का जिसकी सांद्रता कितनी है? 10 पीपीएम। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम किसी विलयन की सांद्रता हम लोग 10 पीपीएम कह रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि 10/10⁶, यानी कि विलयन के 10⁶ ग्राम में जो विलेय की घुली हुई मात्रा है वो कितनी है? 10 ग्राम है। विलयन के कुल 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित जो शर्करा की मात्रा है वह कितनी है? 10 ग्राम है। ठीक है, ये समझ गए आप लोग कि पीपीएम में सांद्रता क्या होती है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जो थर्ड है शक्ति ग्राम पर लीटर में, यानी कि स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। अब यहां पे वही चीज याद रखनी है हमको, विलेय बटे विलयन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? किसमें हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन को? ग्राम पर लीटर में। हम दो तरह से कह सकते हैं, या तो इसे हम लोग विलयन की शक्ति कह सकते हैं या कह सकते हैं ग्राम पर लीटर में सांद्रता। तो ये जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। लिखा हुआ है ग्राम पर लीटर, यानी कि जो विलेय की मात्रा होगी वो ग्राम में है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या लेना है? विलेय का द्रव्यमान लेना है। और लीटर लिखा हुआ है यानी कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? आयतन की। तो विलयन का क्या लिया जाएगा? आयतन लिया जाएगा। तो हम लोग फार्मूला क्या बनाएंगे? फार्मूला क्या हो जाएगा? अगर हम लोग लिखें शक्ति ग्राम पर लीटर में, तो ये बराबर हो जाएगा विलेय का
द्रव्यमान, किसमें, ग्राम में, बटे विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। तो डेफिनेशन अगर हम बनाना चाहें तो किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय का भार, विलेय का द्रव्यमान, किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय का जो द्रव्यमान होता है उसे हम लोग विलयन की शक्ति या ग्राम पर लीटर में सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो ये आज के 3 तरीके थे। पहला हम लोगों ने देखा परसेंटेज में, दूसरा देखा पीपीएम में, और तीसरा था शक्ति ग्राम पर लीटर में। इसके आगे के जो टर्म्स हैं उन्हें हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिले। थैंक यू।